आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम हुस्नी मुबारक चौधरी है। मैं पंचायत हसोत ए से हूँ। आज यहाँ हम जम्मू से पहुँचे हैं। मेरे बड़े भाई अखलाक साहब के साथ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो जब मैंने सुना मैं जम्मू में था, मैंने सुना कि मेरी होम पंचायत में एक लैंडस्लाइड हुई है, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। तो उसकी जद में कम से कम 15 से 20 घर आए हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि हम जम्मू से यहाँ पहुंचे। मैं और मेरे साथ अखलाक साहब हम जम्मू से यहाँ पहुंचे, रात को रजौरी पहुंचे। हम रियासी से आए थे क्योंकि वो रास्ता भी बंद था। पोनी बमला से होकर हम रात को रजौरी पहुंचे, सुबह यहाँ पहुंचे। हमसे जितना हो सकती थी हस्बे तौफीक हमने हेल्प की, रिलीफ किया। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई ना एमएलए साहब पहुंच पाए। क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी हो, वो भी बिजी शेड्यूल में हो। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप यहाँ पे विजिट करें। आपका आना यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लोगों ने मंडेट दिया है और आप इस टाइम पावर में हो, आप एमएलए हो। आप यहाँ आके जायजा करो और मौके पर पहुंचो। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एमएलए साहब से। ट्वीट भी किया था कि कम से कम आप 1 करोड़ अपनी सीडीएफ से ये गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप रिलीफ दे सकते हो। अभी तक नहीं दिया। अभी तक कोई हमने ट्वीट या उनका कोई अभी तक देखा नहीं। क्या पता वो उनका अपना मसला, वो क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने आवाज उठाई थी, मैंने पर्सनल ट्वीट भी किया था, उन तक ये आवाज पहुंचाई थी। और उन्होंने देखा भी होगा कि मैंने ट्वीट किया था कि कम से कम 1 करोड़ रुपया आप गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपनसेशन के तौर पर रिलीफ दे सकते हो उन लोगों को जो फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज है। क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है, इस पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लड हुआ है, हर जगह नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट रियासी में मैं जमसलान की बात करूंगा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, 60 बग्गा में, मुसरा में। और आज ये हमारी पंचायत, मेरी होम पंचायत है ये, पंचायत हसोद बी में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिस स्लाइड की जद में 15 से 20 घर आ चुके हैं और वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए। आज रिलीफ देने का मकसद ये था हमारा कि जब तक वो स्टेबल हो, कम से कम वो अपना खाना तो खाएंगे, कम से कम वो कहीं अपना धूप या बारिश से बचेंगे। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, और एलजी साहब से और ऑनेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप इनको कंपनसेशन दें, फौरी तौर आप इनको नोटिस में ले और कंपनसेशन दिया जाए। एक रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम तैयार की जाए जो हर ब्लॉक में जाए, हर पंचायत में जाए और हर वार्ड में जाके जायजा ले कि किन किन गरीब लोगों का नुकसान हुआ, कौन गरीब लोग सफर हो रहे हैं, ताकि उन गरीब लोगों की एक फाइल तैयार की जाए, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए, गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए, ताकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कदम ले और कोई कंपनसेशन दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गरीब लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। और एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि बदकिस्मती की बात है कि हमारा बीडीसी चेयरपर्सन इसी पंचायत से आते हैं और डीडीसी जो हमारी साहिबा है वो भी इसी पंचायत से आती है। उनको भी मौके पर जाना चाहिए। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी मौके पर पहुंचना चाहिए। डीडीसी और बीडीसी के द्वारा जो लोगों को हेल्प मिली वहां पर, अभी तक तो बीडीसी साहब वहां पे गए थे, बाकी मैंने कोई उनका अभी तक सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट नहीं देखा है, कोई उनका वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्या पता वो कहीं अपने बिजी शेड्यूल में हो, लेकिन उनको वहां पे पहुंचना चाहिए क्योंकि उनकी होम पंचायत में अगर लैंडस्लाइड हुई है, वहां के बीडीसी साहब और डीडीसी साहिबा को वहां पे पहुंचना चाहिए था एट ए टाइम। हम तो जम्मू से आए, मैं जम्मू से यहाँ पे पहुंचा क्योंकि इस साइड रियासी वाला रास्ता भी बंद था, हम वाया रजौरी से आए। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लोग बहुत सफर हो रहे हैं। इनकी जो फसलें थी वो बह चुकी हैं, इनके घर बह चुके हैं। अब ये बेघर हो गए, बेघर, बिल्कुल बेघर हो गए, क्योंकि जो घर थे वो बह चुके हैं। अब ये कहाँ पे रहेंगे, अपना ये बसर कैसे करेंगे। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि मैं तहसीलदार साहब चसाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मौके पर पहुंचे। मैंने सुना कि तहसीलदार साहब और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और एक टीम तैयार की। और वो मैंने सुना है कि फाइलें जो है वो पटवारी साहब नोटिस में ले रहे हैं, तो इसके ऊपर एक्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि एमएलए साहब भी, आज हमने ये नहीं देखना है ना किसी पार्टी देखनी है ये उस पार्टी से, आज हम सब ने एक मंच पे आके इनकी हेल्प करनी है गरीब लोग। चाहे मैं ये बार मैंने अपने कल की न्यूज़पेपर में भी यही कहा, मैंने इससे पहले अपने ट्वीट में ये कहा और आज भी कहता हूँ कि चाहे वो बीडीसी साहब हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, एमपी हो, या पहले रिप्रेजेंटेटिव या जो ऑनेबल एमएलए, वो उन सबको एक मंच पे आकर एक साथ होकर गरीब लोगों की मदद करनी है। क्योंकि इस फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मेरे पास कई लोगों के वीडियोस मैंने रिसीव किए, ऐसे मतलब मैंने फोटो रिसीव किए। अब
मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक यूथ हूँ। क्यों मेरा फर्ज बनता है ये आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना, जनता की सेवा करना। हाँ अपनी। मैं आज यहाँ पे आया हूँ ऑन द मिशन ऑफ खिदमत खलक। मेरा मिशन है कि खिदमत खलक के लिए मैं यहाँ पे आया, जनता की हेल्प करना। जनता की हेल्प के लिए। और ये तो मेरी होम पंचायत थी, ये मेरी होम पंचायत है। मैं भी पंचायत हसोत ए से आता हूँ। तो मैं यही रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब मोहर से, कि इस चीज को नोटिस में लिया जाए। खासकर इस चीज को ध्यान में रखें कि एक रेवेन्यू की टीम तैयार की जाए जो हर ब्लॉक में जाए, हर पंचायत में जाए, हर वार्ड में जाके लोगों का जायजा ले, लोगों की देखें वहां कितना नुकसान हुआ और लोग कितने सफर हो रहे हैं। ये प्लीज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ऑनरेबल एमएलए साहब से, जितने रिप्रेजेंटेटिव, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इन लोगों की हेल्प की जाए और इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, हमारा इंसानी फर्ज भी है।